सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयांचे केलिया स्मरण होय सकळ विद्येंचे अधिकरण तेची वंदू श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारो नियाता मस्तक हे पायावरी आवार करी संतांच्या। ज्ञानेश भगवान विष्णु निवृत्तीर भगवान हरः सोपान भगवान ब्रह्मा मुक्ताख्या ब्रह्म चित्कला मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावने आद्यत्रय जननी देवाची। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजपवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। रामदूत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ अति विचित्र भगवंत की गीता ओ जग जाने जोगी होता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ करे जो कर्म पाप वो फल होई नियम नीति अत सब कोई। दशरथ के ये प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक सकल गुण निधान पतित पावन रामचंद्र परमात्मा यांच्या मंगलमय जीवनाची कथा आणि त्यातील व्यथा दोघही गोष्टींचे वर्णन करणारं परमपवित्र सिद्धांत मांडणारी महाकाव्य श्री रामायण या कथेचा आजचा आपला 4था दिवस आणि या 4थ्या दिवसाची सुरुवात अतिशय आज देवाच्या मंगलमय कथेची सुरुवात ही अतिशय दुःख स्वरूप आहे.
मी 3 दिवसापासून तेच सांगतोय. रामायण ही ज्या व्यक्तीने मनापासून श्रवण केलं, बरं का, ऐकला शब्द मी उच्चारत नाही, श्रवण केल्याच्या नंतर माणसाला स्वतःची जाणीव होते की याच्या आधी आपण कसं जगत होतो आणि आता आपण कसं जगलं पाहिजे. म्हणून 3 महाकाव्यांविषयी एक वर्णन येतं की रामायणाचा मूळ आधारच तो आहे की माणसाचं जीवन हे आदर्श असलं पाहिजे. माणसाने कसं जीवन जगावं. थोडा आवाज वाढवून द्यायचा, मामूली कडक करा. काल रामचंद्र प्रभू वनवासात जाण्याचा विषय तुम्ही ऐकला आणि ते वनात निघण्यासाठी तयार होते. शेवट सीतामाता ही आपल्या पती परमेश्वराबरोबर वनात जाण्यासाठी वनवस्त्र परिधान करण्यासाठी जेव्हा आपल्या कक्षामध्ये गेली, तेव्हा राजा दशरथाने आपला पिता स्वरूप असलेला सासऱ्याचा एक आदेश काढला. सुमंत नावाच्या प्रधानाला बोलवून घेतलं आणि सांगितलं की हे सुमंता, सीताला माझ्याकडे पाठव. जेव्हा सुमंत नावाचा प्रधान हा माता सीतेकडे निरोप घेऊन जातो, तेव्हा सीता सांगते की हे सुमंता, मी असंही आपल्या दशरथांना भेटायला येणारच आहे. शेवटची आज्ञा त्यांचीच माझ्याला असेल. त्यांना सांगा काळजी करू नका, माझी तयारी झाली का मी येते. सीतामातेने वनवस्त्र परिधान केले, हातात गाठोडं घेतलं आणि राजा दशरथाच्या चरणस्पर्श करण्यासाठी आता माता सीता ही निघालेली आहे. या ठिकाणी जितक्या सुना असतील त्या सुनांनी सीतेचा आदर्श घेतला पाहिजे. तुम्ही किती मॉडर्न आहात, तुम्ही किती शिकलेले आहात, याचं जर कधी तुम्हाला गर्व आलं तर 5 मिनटं कधीतरी एखाद्या साधूजवळ बसा, सर्व घमेंड जातो, बरं का. वारकरी संप्रदायामध्ये असे थोर रत्न आहेत की जोपर्यंत तुम्ही शिक्षण घेण्याचा विचारही करू शकत नाही. न्यायशास्त्र हे सर्वात दंडक वारकरी संप्रदायात कठीण आहे. हे पोरा आवरा कोणाचे आहेत, बरं का, मागचे पुढचे तुमचेच येत नाही. हां, आमचे गुरु आम्हाला सांगायचे की चादरमध्ये गोखरू आणि कथा कीर्तनात लेकरू नकोच, कारण त्यांचा दोष नसतो. त्यांना काय करायचं, रामायण काय महाराज काय, आम्ही तर आमची मस्ती करू, त्याच्यात त्यांचा दोष नसतो, बरं का. कारण आम्ही लहानपणी असे जागव होतो, महाराज आम्हालाही शिव्या देत असतील, आता आमच्या लक्षात येतं ते जावे त्याच्या वंशी तेव्हाकडे. सीतामातेने आपलं गाठोडं आपल्या काखेत घेतलं आणि राजा दशरथांना चरणस्पर्श करण्यासाठी निघाली. राजा दशरथाची अवस्था अतिशय गंभीर आहे आणि विशेष एवढं मोठं कारस्थान झालं, अजून भरत आणि शत्रुघ्न अयोध्येमध्ये नाहीये. जरा लक्ष देऊन ऐका बरं का. भरत आणि शत्रुघ्न अजूनही त्या अयोध्येमध्ये नाही आहेत. हे नवल आणि आश्चर्य आहे. माता सीतेने गाठोडं कक्षाच्या बाहेर ठेवावं आणि पिताश्री मी आत येऊ का असं विचारून सीतामाता वरंडा ओलांडते आणि राजा दशरथाच्या चरणाला हात लावते. याला मर्यादा म्हणतात. काय म्हणता काका? मर्यादा म्हणतात. आणि मर्यादा जर तुम्ही फॅशनच्या नावाखाली मारून टाकत असाल तर नेहमी लक्षात ठेवा, आपल्यांचा रास आपण करत असतो. आपण आपली संस्कृती मानायला तयार नाही. आपली संस्कृती धोतरची आहे, बरं का. पण आता आपण धोतर घालत, कालाय तस्मै नमहा, आपण काळानुसार बदललं पाहिजे, एकदम राईट आहे. पण काळानुसार इतकं बदलतं नको की आपली संस्कृतीचा विसर पडेल. म्हणून एक गालिब वर्णन करतो प्रमोद बाबा, तुमच्या मुलांना इतकं शिकवा की लायक बनवा, पण इतकं शिकवू नका की ते तुम्हाला नालायक समजतील. एवढं शिक्षण काही कामाचं नाही, आहे की नाही. आणि सीतामातेने राजा दशरथाच्या पायाला हात लावला आणि दशरथाने सांगितलं, बेटा सीता, आणि तिथपासून एक नियम आलाय, इथं बसलेल्या प्रत्येक सुना सांगतील, सासू खराब भेटू शकते पण सासरा कधीच खराब भेटत नाही. कोणाचीच ओरड नाही. सासू कधीतरी मत्सर करेल, कधीतरी भांडेल, कधीतरी तिला बोलेल, परंतु सासरा वाईट आहे असं एकही सोन्याच्या तोंडून आपण आजपर्यंत तरी ऐकलं नाही. म्हणजे माणसं चांगले राहतात, आहे की नाही. खरं बोलतोय मी. आणि राजा दशरथाने
सीतामातेला हाताने जवळ बसवलं आणि सांगितलं, सीते मला माहिती आहे तू एका राजाची मुलगी, एका राजाची सून आहे आणि एका चक्रवर्त्याची बायको आहे. पण सीता मी तुझा बाप नाही पण बापासारखा आहे. याचा एक शब्द जर ऐकशील तर माझा मान राहील, माझी इज्जत राहील. सीतामातेने सांगितलं की अशा प्रकारे भाषा वापरून मला लज्जित करू नका. बाबा मनात असेल ते विचारा आणि मुलगी म्हणून आदेश करा. त्यावेळेला राजा दशरथाने सांगितलं की बेटा अगर राम आणि लक्ष्मण हे माणसं आहेत, वनामध्ये काही संकट आले तर ते सहन करू शकतील. ऊन वारा थंडी आहे, वंश संसर्गलेले प्राणी आहेत. परंतु बेटा तू कोमल कली आहेस, तू अजून कुठल्याही प्रकारचं संकट झेललेलं नाही. लहानपणापासून तू अतिशय तुझ्या वडिलांनी तुला कमळाच्या फुलासारखं वागवून तुझा जो परिमळ आहे तो टिकून ठेवलाय. या बापाचं ऐक आणि वनात जाऊ नको. त्यावेळेला सीता सांगते की बाबा अशा पद्धतीत मला धर्मसंकटात टाकू नका. तेव्हा राजा दशरथ सीतेला सांगतात की बेटा तुझं इथं चित लागत नसेल तर तू माहेरी जाऊन राहा. तुझा बाप महान आहे, त्या महान बापाच्या सानिध्यामध्ये तुला पतीचं स्मरण होणार नाही. सीतेने सांगितलं की बाबा बाईचं माहेर आणि बाईचं जग हे पती असतो. माता सीतेने दशरथ राजाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आणि सांगितलं बाबा मी लग्न करत असताना रामांना वचन दिलंय, तुमच्या दुःख असेल किंवा सुख असेल. राजा दशरथ सांगता पोरी तू ज्ञान मला शिकवू नको, मला कळतं सगळं. परंतु काल तुझं लग्न झालं, आज हाताची मेहंदी पुसल्या गेलेली नसताना तू रामासोबत वनवासात जाण्याचा प्रयत्न करते, हे माझ्या बुद्धीला पटत नाहीये. कमीत कमी तुला पाहून मी 14 वर्ष काढेल. कमीत कमी या म्हाताऱ्या बापावरती सासऱ्यावरती दया कर आणि मला सोडून जाऊ नको. माता सीतेच्या डोळ्यात अश्रू निर्माण होत आहे आणि माता सीता विचार करताय बापासारख्या सासऱ्याचा मान न राखता मी पाठ करून निघते, हे एक प्रकारचं पाप आहे. परंतु प्रतिवता धर्म म्हणतो की माणसाच्या सुखा आणि दुःखामध्ये जी बाई गंभीरपणे उभी राहते ती खानदानी बाई आहे. नाही तर माणसावरती संकट आल्याच्या नंतर दुसऱ्यासोबत जाणाऱ्या बी काही समाजात कमी नाही आहे, भरपूर आहेत. सीतामातेनं सांगितलं बाबा माफ करा, मला रामांसोबत जावं लागेल. राजा मनातल्या मनात विचार करतोय दशरथ राजा की एवढा मोठा मी सम्राट असताना माझं कोणी ऐकत नाहीये. राम ऐकायला तयार नाही, लक्ष्मण ऐकायला तयार नाही, कौशल्य ऐकायला तयार नाही. सीता मला तुझ्यावर विश्वास होता, तूही ऐकायला तयार नाही. आता मी काही बोलणार नाही, शेवटी तुमची इच्छा, तुमचं कर्म तुमच्यासोबत. राजा दशरथाने सीतेला आज्ञा दिली, दरवाजा लावायचा संपर्क केला आणि राजा दशरथ हा कोप भवनामध्ये दुःख व्यतीत करतोय. संपूर्ण अंधार त्या अयोध्येमध्ये आणि त्या अवधवासियांच्या घरामध्ये सुद्धा कोणाच्याही दारी दीपक नाही. राजा रामांना सुमंतांनी विनंती केली की हे राम, वनवासात तुम्हाला जायचं असेल आणि इथून जर तुम्ही पायदळ निघालात तर पूर्ण अयोध्येचे लोक तुमच्या पाठी येतील, तुम्हाला वनवासात जाता येणार नाही. तुम्ही थोडंफार का होईना रथात बसा, मी तुम्हाला लांब सोडतो. राजा रामांना हे उचित वाटलं. राम, सीता आणि दादा लक्ष्मण हे रथामध्ये विराजमान झाले आणि रथ निघाला वनवासाच्या दिशेने. परंतु लक्ष देऊन आहे का, सगळे अयोध्येतील लोक, बाया, माणसं, म्हातारे, लहान मुलं मुली सगळे रथाच्या मागे लागत आहेत. रामांनी विचार केला रथ जोरात चालवला तर हे मागे पडतील आणि भक्ताची धावपळ देव कधी करत नाही. सुमंताला सांगितलं हे सुमंत, रथ हळू चालवा. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत रथ चालला. नदीच्या काठी रथ थांबला. सर्वेचे सर्वे त्या ठिकाणी मुक्कामाला आहेत. लाखोंची गर्दी रामचंद्र प्रभूंच्या मागे. रामांनी सांगितलं सर्वांनी आराम करा. सर्व अयोध्येची प्रजा ही रामचंद्र प्रभूंबरोबर त्या
रामचंद्र प्रभू ये नदीच्या काठी रेती होती. रेतीवरती सीतामाता आणि रामचंद्र प्रभूंनी आपलं अंग टाकलं आणि दगड उस्त्याशी घेतला. चिंतन ऐका बरं का, काय गोड तुलसीदास वर्णन करतात. ज्या राजाला मखमलीची तकिया घ्यायची सवय, आता तो जगाचा मालक आपल्या उशाशी दगड घेऊन झोपतोय. आणि त्या दगडाकडे लक्ष गेलं लक्ष्मणाचं, आणि लक्ष्मणाचं हृदय दाटून आलं. लक्ष्मणाकडनं राहवल्या गेलं नाही आणि रडायला सुरुवात केली. आणि ते रडणं बघितलं सुमंताने आणि सांगितलं, लक्ष्मणा काय झालं? तुम्ही बघताय जगाचा मालक मातीत झोपलाय आणि उशाला घ्यायची सवय आहे, तर नाईलाजाने आज दगड उशाशी घ्यावा लागतोय. याला कर्म म्हणतात, याला प्रारब्ध म्हणतात. जर जगाचा बाप याला जर रेतीवरती झोपावं लागत असेल आणि उशाला दगड घ्यावा लागत असेल, तर आपलं आत्मपरीक्षण आपण स्वतः केलं पाहिजे. लक्ष्मणाचं रडणं काही आवरेना. रडायचा आवाज ऐकून राजा राम जागे झाले. रामांनी विचार केला, कोण रडतंय? सीताही जाग्या झाल्या. दोघंही जणांनी लक्ष्मणाकडे धाव घेतली आणि सांगितलं की लक्ष्मणा, काही अडचण आहे तुला? का रडतोय? दादा, तुमची ही परिस्थिती बघवल्या जात नाही. तेव्हा रामांना सुद्धा बंधुप्रेम जागं झालं. रामांच्याही डोळ्यातून अश्रू निर्माण झाले. लक्ष्मणाला आपल्या गळ्याशी लावलं आणि सांगितलं, हे लक्ष्मणा, सर्व अयोध्यावासी झोपलेले, तोपर्यंत रथ काढा आणि दूर चला. सर्व अयोध्येचे लोक झोपलेले असताना राजा रामाचा रथ निघून गेला. सूर्योदय झाला. सूर्योदय झाल्याच्या नंतर सर्व लोकांनी बघितलं की रथ नाही, राम लक्ष्मण सीता कोणीही दिसत नाही. इथे एक गोड चिंतन आहे. जे विचारवंत आहे, जे अभ्यास लोक आहेत, त्यांच्या डोक्यामध्ये हे वाक्य शिरेल. त्याच्यातील एक ज्येष्ठ व्यक्ती सांगतो, राम ज्या अर्थी आपल्याला सोडून गेला, त्या अर्थी कुठंतरी पुण्य कमी होतं आपलं. येते का लक्षामध्ये? रामासाठी घर सोडणं, रामाच्या मागे पडणं, ही भक्ती नाहीये. जर ही भक्ती असती तर राम सोडून गेले नसते. याच्यातून भावार्थ शिकण्यासारखा असा आहे की अयोध्याच्या लोकांनी घर सोडलं, सुख सोडलं, दिवसभर रामाच्या मागे चालताय आणि रामाच्या मागे रात्रभर त्या जंगलात झोपताय, तरी सुद्धा राम सोडून जातो. राम वन गए तो हमारी जिंदगी चली जाएगी, कई कई अयोध्या की जाने शान चली जाएगी. वर नहीं मांगे तेरे दिल में मेरे मारे हैं, राम के बिना रानी, राम के बिना रानी शान चली जाएगी. राम वन गए तो मेरी जान चली जाएगी, राम वन गए तो मेरी जान चली जाएगी. नगर निवासी कह रहे हैं, हे राम मत हमें छोड़ कर जाइए. हो कहते हैं दशरथ तुझे भरत लाल प्यारे, कहते हैं दशरथ तुझे भरत लाल प्यारे हैं. राम को वन भेजे के तो राम को वन भेजेगे तो कांटों पे चली जाएगी. राम वन गए तो मेरी जान चली जाएगी, राम चले जाए वन में जान चली जाएगी. कई कई अयोध्या की, कई कई अयोध्या की शान चली जाएगी. राम वन गए तो मेरी जान चली जाएगी.
दो वर दिए तुमने अब आंख चुराते हो, दो वर दिए थे तुमने अब आंखें क्यों चुराते हो। घर ना दिया तो कुल की, घर ना दिया तो कुल की रीत चली जाएगी, कई कई अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गए तो, राम बन गए तो, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी, कई कई अयोध्या की शान चली जाएगी। काही लोक म्हणतात की राम अयोध्या सोडून वनवासात गेले. शब्द थोडा दुरुस्त करा बरं का. आजपर्यंत तुम्ही हेच ऐकलंय की राम अयोध्या सोडून वनवासात गेले, पण खरं तुम्हाला सांगू, जिथं राम नाही ते अयोध्याच नाही. आलं का लक्षात? जर लक्ष देऊन ऐकलं तर भाव फार गोड आहे. सगळे अयोध्यावासी म्हणतात अयोध्या वनवासात नाही गेले. खरं तर लक्ष देऊन ऐका, राम वनवासात नाही गेले, अयोध्या वनवासात गेली, कारण तिथं राम नाही. आपल्या शरीरामध्ये जर प्राण नसेल तर ते शरीराला अर्थ राहत नाही, आणि अयोध्येचा प्राण हे राम होते. शब्द लक्ष देऊन ऐका. आणि राजा रामांनी सगळ्या भक्तांना झोपेत ठेवलं आणि रात्रीच्या रात्री निघून गेले. काय तुलसीदास गोड वर्णन करतात. जे खरे भाविक आहे त्यांच्या हृदयाला हे वाक्य लागेल. ती प्रजा मनातल्या मनात विचार करू लागली आणि सांगायला लागली, राम सोडून गेल्याच्या नंतर आपण जिवंत आहे हे आपलं पाप आहे. एखाद्या मासोडीला पाण्यातून काढल्याच्या नंतर मासोडी ही 2 मिनिटाच्या आत आपला जीव सोडते. मग मला सांगा, राम सोडून गेल्याच्या नंतर माझा श्वास चालू आहे, आपण खरी मासोडी नाही आहे, आपलं पुण्य कमी पडतंय. पण मी एक सांगू, जे होतंय ते त्याच्या इच्छेने होतंय असा समज एका म्हाताऱ्याने सर्वांना सांगितलं. पुनश्च सर्व अयोध्येमध्ये परत आले, परंतु सर्वांनी एक वचन घेतलं, आजपासून घरामध्ये दिवा लावायचा नाही, आजपासून घरामध्ये अन्न शिजवायचं नाही, कंदमुळे खायचे आणि अंधारात झोपायचं. प्रत्यक्ष राम वनवासात गेले, अप्रत्यक्ष अयोध्येतील सगळेचे सगळे लोक हे वनवास भोगत होते. याला भक्ती म्हणतात, याला तपश्चर्या म्हणतात. पूर्वीच्या काळी गावात जर एखादा तरुण मुलगा मेला, कोणाची आत्महत्या झाली, कोणाचा ॲक्सिडेंट झाला, तर पूर्ण गावातील लोक उपवास पाडत होते, जेवत नव्हते, माणुसकी जिवंत होते. आता घराच्या शेजारी कोणी मेलं तरी जेवण केल्याशिवाय आपण प्रेत यात्रेत जात नाही. याला म्हणता माणुसकीचा ऱ्यास. आलं लक्षात? आणि ज्या दिवशी माणुसकी गेली त्या दिवशी परमात्मा या पृथ्वीचं कल्याण. मला 4 दिवसापासून ते सांगताय की महाराज तुम्ही ते भजन म्हटलंच नाही, तुम्ही दर कीर्तनात म्हणता, तुम्ही कथेत का म्हटलं नाही. म्हटलं गेलं आहे, ते म्हटलं गेलं असतं तरी एक वेळा म्हणा, मला आठवण पडून जाईल. अजून आपले काही 10-15 लोक यायचे बाकी आहेत. काय गोड आहे महाराज ते. अरे क्या लेके आयो रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 4 दिन की दुनिया में 2 दिन का मेला, 4 दिन की दुनिया में 2 दिन का मेला. मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मन मेरा कहना मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा. क्या लेके आयो रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 4 दिन की दुनिया में 2 दिन का मेला, 4 दिन की दुनिया में 2 दिन का मेला. रामचंद्र प्रभू निघून गेल्याच्या नंतर अयोध्येतील लोक विचार करतायत की रामाविना जगणं हे आपलं पाप आहे आणि ते आपण पाप भोगूया. रामप्रभूंच्या जीवनातील वनवासातला पहिला मुक्काम
हा तमसा नावाच्या नदीकाठी झाला. ही सुरुवात या इथून आता वनवास चालू झाला. तमसा नावाची नदी आणि तिथं रामचंद्र प्रभूंनी पहिला वनवास केला, रात्र घालवली. काही लोक बऱ्याच ठिकाणी म्हणतात इथं रामाने बाण मारलाय, आहे की नाही. जिथं कधी राम गेलेच नाही तिथं बी लोक म्हणतात इथं रामाने बाण मारलाय. कोणी म्हणतं नंदुरबारला मारलाय तोरणमाड गडावरती, कोणी म्हणतं आमच्या गावाकडे बी एक आहे जिरा, कोणी म्हणते त्या राम तिकडे गेलेच नाही. हो, राम सगळी कहाणी सांगेल मी तुम्हाला, किती वर्ष कुठं होते, काही घेऊन फिरतात ते. एक अंधश्रद्धा आठवली म्हणून सांगून देतो. वणीच्या गडावरती एक गरम पाण्याचा कुंड आहे, बरोबर आहे का महिला वर्ग, बरोबर आहे ना. कसं काय निर्माण होतं गरम पाण्याचं कुंड माहिती आहे तुम्हाला. जिथं पाणी गरम आहे, जिथून ते पाण्याचं कुंड जिथून येतं वर पाणी येतं, त्या पाण्याच्या झऱ्याच्या एक्झॅक्ट बाजूला ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे. आणि ज्वालामुखी गरम आहे, ती ज्वालामुखी त्या भिंती पलीकडे आहे आणि इकडची भिंत पाण्याची आहे. भिंती गरम झाल्यामुळे पाणी गरम होतं आणि ते पाणी वर येतं. साक्षात्कार आहे म्हणे येतं. असं भांडवल घेऊन फिरत जाऊ नका बरं का. राजा रामांनी जेव्हा त्या अयोध्येवासियांना सोडलं तर त्यांनी मनातल्या मनात विचार केला की आपल्या जीवनामध्ये जर एखादं दुःख येत असेल तर ते आपलं कर्म समजा, त्याच्यामध्ये देवाला दोष देऊ नका. बघता बघता रामचंद्र प्रभू आता पुढे निघालेत. तुलसीदास गोड वर्णन करतात की जिथं राम आहे तिथं अयोध्या आहे. ऐकायचं का. रामचंद्र प्रभू पुढच्या मार्गाला निघाले आणि त्यात इथून खरा वनवास, इथून खऱ्या गोष्टी, इथून कथा सुरू होते. रामचंद्रांनी जेव्हा अयोध्या सोडली, हृदयामध्ये वडिलांचं दुःख होतं. पण जसं जसं त्यांनी अयोध्या पार करायला सुरुवात केली तसं तसं दुःख कमी होऊ लागलं. आता थंडीचे दिवस आहे, पटेल या भाषेत सांगतो. थंडीच्या दिवसांमध्ये सकाळी सकाळी काय पडते, काय, ओस. ओस एवढी खतरनाक असते की तुम्ही जर उभे राहिले तर तिकडचं दिसत, पण ओसमध्ये जसं तुम्ही पाऊल टाकता तसं पुढचं दिसायला लागतं, बरोबर. सुरुवातीला असं वाटतं की आपल्याला काही समोरचं दिसत नाही, कळत नाही, आपण थांबून घेऊ. पण थांबला तो संपला. चालणं माणसाचा स्वभाव आहे. अंधारात सुद्धा अचानक तुम्ही आता घरी गेल्यावर एक प्रयोग करा. दात मोजले होते का, नाही मोजले होतील तर राहू द्या, आणि तुमले जर कम जास्त होतील तर तुम्हाला दोष समजा. आता घरी गेल्याच्या नंतर एक प्रयोग करा. घरात जा, खोली बंद करा आणि अचानक लाईट बंद करा. समजत बी नाही पलंग इकडे का इकडे, आहे की नाही. पण लाईट बंद केल्याच्या नंतर 5 मिनिटं थांबा. एवढा अंधकार असताना आपोआप उजेड होतो का नाही. मग उजेड कोठून आला. उजेड मुळात तिथं आहे, पण अचानक जो प्रकाश आहे तो लुप्त झाल्याच्या नंतर अप्रकाशाची आपल्याला अनुभूती नसते. आणि ती अनुभूती जर घ्यायची असेल तर माणसाने सुरुवात करणं गरजेचं आहे. जरी ते कठीण वाटत असेल तरी रिस्क घेतल्याशिवाय इश्क की प्राप्ती नाही होती. आलं का लक्षामध्ये. अभी जब राम जी दूसरे दिन जब जंगल में प्रवास करते हैं और प्रवेश करने के बाद उन्हें एक गृह महाराज मिलते हैं. कौन मिलते हैं, गृह महाराज. जब गृह महाराज की नज़र रामचंद्र इनके ऊपर पड़ती है तब मन में एक आनंद की लहर उत्पन्न होती है. उन्होंने राम जी के पास जाने से मना कर दिया. गांव वालों से कहा, सुनो ये अयोध्या के पति है और हम भिल्ल समाज के हैं. कौन है, हम भिल्ल है और ये राजपुत्र है. आज तक हमारे जितने पूर्वज मरे हैं उनका श्राद्ध करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं आता, कोई क्षत्रिय नहीं आता. क्यों नहीं आता पता है, हम निचली जाति के हैं, हम अछूत है और ये तो अयोध्यापति है. भूल से भी इनके पास मत जाना. रामचंद्र जब उस गृह महाराज को देखते हैं, गृह महाराज दूर से बड़ी विनम्रता से
रामचंद्र को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज अहोभाग्य हमारे आज हमारे इस गांव में आपके चरण स्पर्श हुए। तब राम जी बड़े स्मित हास्य से उनसे सवाल करते हैं, हे मनुष्य, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? तब गृहराज कहते हैं कि महाराज आप हमें पहचान भी कैसे सकते हैं, हम भिल्ल समाज के हैं, लूटना शिकार करना हमारा धर्म है, हम कभी राज दरबार में नहीं आया करते। तब राम जी ने उनसे सवाल किया कि हे गृहराज आप इतनी दूरी पर क्यों खड़े हैं? तब गृहराज कहते कि महाराज हम भिल्ल समाज के हैं, अगर हम आपके पास आएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। राम जी मुस्कुराते हुए कहते कि हे गृह महाराज, आदमी अछूत नहीं होता, अछूत होती है उसकी विचारधारा। हर इंसान के शरीर में रक्त का प्रवाह परमात्मा ने अच्छे से बनाया है। अछूत कोई अपने जाति से नहीं, अछूत व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। अगर तुम भिल्ल समाज के हो और तुम भगवत भक्ति करते हो तो तुम भी ब्राह्मण कहलाते हो। अगर कोई ब्राह्मण गलत चीज करता है तो वो अछूत कहला सकता है। इसीलिए जाति और धर्म के आधार पर किसी को अछूत कहना गलत है। गुरुराज ने इतनी बातें सुनकर मन से आनंद हुआ। उन्होंने कहा, हे अयोध्यापति, क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर या कितने गरीब है, कितने मिले अमीर या कितने गरीब है, कितने गरीब है, पर आप मिल गए तो मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मा की प्यास थी जो, जन्मा की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। गृहराज ने सियावर रामचंद्र के चरणों को जब स्पर्श किया तब रामचंद्र जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया। जरा गौर से सुनना, जब रामचंद्र किसी को अपने गले से लगाते हैं तो समझ लेना आपका भाग्योदय हो चुका है। भगवान ने चरणों की जगह अपने हृदय में दी, उसका नाम गृहराज था। जब भगवान ने उसे गले से लगाया तो उसके नयनों से अश्रु की धारा बहने लगी और उसने कहा, हे राम जी, आज मैं धन्य हो गया। इससे हम क्या सीख लेते हैं पता है आपको? जो आदमी भगवान के चरणों में झुकता है भगवान उसे अपने हृदय में जगह देता है, लेकिन झुकना जरूरी है।
हम झुकते नहीं। और याद रखना, जो झुकते नहीं वो कट जाया करते हैं। अरे झुकना तो जिंदों की आदत है, झुकना जिंदों की आदत है। अक्सर हमने मुर्दों को अकड़ते हुए देखा है। जो मुर्दा होता है वो झुकता नहीं। अगर समाज में कोई ऐसे कहता हो हम किसी के आगे नहीं झुकते, तुम जीते हुए मुर्दे हो। झुकना चाहिए। रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाया और कहा कि हे गुरुराज, अभी हमारे मार्ग में बाधा मत डालो, हमें आगे बहुत वनवास व्यतीत करना है, आप घर पे जाओ। तब गुरुराज महाराज ने कहा, हे राम जी, आपने मुझे गले से लगाया है, कुछ तो मेरी पूर्व जन्म के पुण्य होगे, तो एक वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। राम जी तो बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो रहा था। जो चरण स्पर्श के लायक नहीं था, भैया ने उसे सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद वो वर मांग रहा है। तब राम जी कहते, लक्ष्मण, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका गुस्सा होता है। इसलिए जो गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर सकता उसे शास्त्रों में पुरुष कहने का अधिकार नहीं है। नियंत्रण होना बहुत बड़ी चीज होती है। राम जी ने हंसते हुए कहा कि हे गुरु महाराज, क्या इच्छा है आपकी, क्या वरदान चाहते हो आप हमसे? तब गुरुराज कहते हैं कि महाराज, आप वन में तो आ चुके हो, लेकिन कहा कितने दिन रुकना है इसकी तो कोई परिभाषा नहीं है। तो आप यूं कीजिए, हम आपको हमारे गांव में एक कुटिया बना देते हैं, आप वहां पे अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तब राम जी कहते कि गुरुराज, आपकी आदर भक्ति हम समझते हैं, लेकिन हमने हमारे पिताजी को एक वचन दिया है। कौन सा वचन जानते हो आप? अरे हो बरस चारी दस बासु बना, मुनि व्रत वेशु सहारो माना। हे गुरु महाराज, हमने पिताजी और कैकेयी माता को वचन दिया है, हम न किसी गांव में रहेंगे न किसी गांव का कुछ खाएंगे। हम हमारे पिताजी के आज्ञा के अवज्ञा नहीं करना चाहते। गृहराज ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक समझे, आप परमात्मा हैं। दूसरा वर मांगू? तो लक्ष्मण जी अपने पे नियंत्रण नहीं कर सके और फिर से बोल पड़े, देखा भैया, चरणों की जगह हृदय में मिलने के बाद एक वर पूरा ना होने पर दूसरा वर, जिसकी अपेक्षा कभी समाप्त नहीं हो सकती, उसे जीव कहते हैं भैया। और ऐसे जीव को आप अपने में सम्मिलित मत कीजिए, क्योंकि जीव दुख का कारण बन सकता है। सीता माता अपनी हंसी नहीं रोक पाई और सीता माता ने कहा, भैया लक्ष्मण, वो जो संवाद है वो नर और नारायण का है, उसमें सेवक का बोलना उचित नहीं है। पहले ही दिन सीता माता ने लक्ष्मण को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया, तुम हमारे साथ हो सेवा के लिए, उपदेश के लिए नहीं। और हर किसी ने अपनी मर्यादा में रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मर्यादा अगर हम भूल जाते हैं तो हमें दुख भोगना पड़ सकता है। लक्ष्मण जी ने क्रोध पे नियंत्रण करते हुए लंबी लंबी सांसें छोड़ना शुरू किया। रामचंद्र जी पुण्य कहते हैं, महाराज बोलिए क्या चाहिए आपको? महाराज, आप हमारे गांव के नजदीक आ चुके हैं, लेकिन महाराज, हे अयोध्यापति, हमारे गांव के सब लोग, कोई लकड़ी काटने गया है, कोई शिकार पे गया है, अगर आप ऐसे ही निकल जाओगे, मैं गांव का मुखिया हूँ और मैंने आपके दर्शन तो कर लिए, लेकिन हमारे गांव वासियों के भी आपको दर्शन हो, इतनी सी इच्छा है। इतनी सी इच्छा में उसकी व्यापकता महत्वपूर्ण है कि अकेले को दर्शन होना
ये स्वार्थी भक्त का लक्षण है, लेकिन मेरे साथ समस्त मेरी प्रजा को आपके दर्शन होवे, इसीलिए आप हमारे नगर में आइए। लक्ष्मण जी पुनः अपने क्रोध को अनियंत्रित करते हुए कहते हैं, महाराज बस कीजिए, क्या हमने कभी नगर नहीं देखा जो आप हमें अपने भिल्लों का नगर दिखाना चाहते हैं? तब गृह महाराज कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, मैंने नगर इस शब्द का प्रयोग हम कितने बड़े हैं इसलिए नहीं किया। हमें पता है जिस गांव में अयोध्यापति पग रख दे वो नगर हो जाता है, इसी हैसियत से हमने नगर कहा। इसमें अगर कुछ चूक हो तो माफ कर दीजिए। तुरंत कुटिया का प्रबंध किया गया। राम जी और सीता मैया कुटिया में आसनस्थ हुए। शाम होने में थोड़ी देर थी, सब कोई लकड़ी लाट के कोई शिकार करके आ रहा था। गृहराज महाराज ने कहा, अरे सुनते हो, अयोध्या के नाथ आए हुए, जल्दी से दर्शन कर लो। दर्शन करना मतलब समर्पण, झुकना, और जो अपने पास है वो भगवान को समर्पित करना। जिसके हाथ में जो था उसने रामचंद्र के पैरों में वो समर्पण चालू किया। जिसके हाथ में लकड़ी थी, किसके हाथ में शिकार का कुछ था, सब दे रहे हैं। रामचंद्र जी को देखकर हम क्या कर रहे हैं, ये जिसको अस्तित्व का पता नहीं लगता वही असली भक्त होता है। जो भगवान को देख के स्वयं को और जग को भुला दे उसे भक्त कहते हैं। राजा रामांना सर्वांनी आपलं समर्पण केलं आणि समर्पण करत असताना रामांनी सांगितलं की हे तुम्ही असल्या प्रकारचं जे मला वाहतायत लाकड वगैरे, याच्यातून भक्ती साध्य होईल का? तेव्हा गृहराज उत्तर देतो कि महाराज, हमारे पास क्या है जो हम आपको दे सके? हमारी वस्तुएं मत देखिए, वस्तुएं रखने का भाव देखिए। दिन भर लकड़ी काटने के बाद, दिन भर जो हमने कष्ट भोगा है, उस कष्ट का सामर्थ्य हम आपके चरणों में रख रहे हैं। लकड़ी मत देखिए, लकड़ी काटने का भाव देखिए। राम जी ने कहा, ये तो हमें पता है। राम जी सूर्यास्त के बाद जब सोने की आज्ञा मांगी, तब गृहराज ने ग्रामवासियों से कहा कि कोई सोएगा नहीं। जब राम सो जाएंगे, अगर जंगल का कोई पशु राम जी को अगर कुछ कष्ट देता है तो उसकी संपूर्ण तरीके से जवाबदारी आपकी होगी। इसलिए ग्रामवासियों के मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ, हे गृह महाराज, अरे हमारे डर से हमारे गांव में कोई पशु कभी आता ही नहीं, हमारे गांव में पशु नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप हमें जागने का आदेश क्यों दे रहे हैं? ये कुछ समझ में नहीं आया। जरा गौर से सुनना। गृहराज कहते हैं, मूर्ख हो तुम। अगर राम अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर जा सकते हैं तो हमें छोड़कर न जाएंगे, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो बोले नहीं, राम न जाए इसीलिए जागते रहो। अयोध्या वासिया साधना करते करते सो गए, और जो साधक साधना करते समय सोता है उसे भगवान छोड़कर चले जाते। इसीलिए साधक के अवस्था में कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, कभी साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। सब जाग रहे हैं। जागते जागते लक्ष्मण जी को भी जागना था। लक्ष्मण जी और गृह महाराज का संवाद सुन रहा है, उसका नाम है केवट। क्या नाम है? गौर से सुनना, बहुत सुंदर कथा तुलसीदास जी कहते हैं। लक्ष्मण और गृहराज का संवाद चल रहा है, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, ये राम नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। राम की स्तुति सुनते 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 सब गांववासी सो गए। धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा, सुबह हमें गंगा पार करनी है। जब गंगा पार करनी है, एक गांववासियों ने सुना तो झट से सब जो गांववासी थे उन्होंने अपनी अपनी नाव सजानी शुरू की। कोई कलर कर रहा है,
कोई उस पे सजा रहा है, कोई उसकी दुरुस्ती कर रहा है। सब रात भर अपनी नाव सजाने में लगे हैं, लेकिन केवट मात्र राम जी का जो गुणगान है, जो उनका स्वरूप है, वो देख रहा है और सुन रहा है। भजन ऐकत असताना ज्याला आनंद होतो तो जिवंत समजावा। आणि भजन ऐकत असताना काही लोक आम्हाला देवाचे कुत्रे म्हणतात. काय म्हणतात ते? मी नेहमी सांगतो, तुम्ही कुत्र म्हणा पण देवाचं म्हणा. काय आयुष्यामध्ये टार्गेट आहे तुमच्या? आयुष्य तुम्ही पैशामागे धावणार, पैसा येणार, आयुष्य खर्च झालेला असेल, पैसा खर्च करायला बुद्धी काम करणार नाही, आणि मग पश्चाताप होईल, आणि मग कोणीतरी तुमचं प्रेत उचलेल आणि मग म्हणेल राम बोलो बाई राम. म्हणून जीवन जगत असताना 4 नियम माणसाने पाळावे. 25 वर्षाचा जो असेल त्याने विचार करून जगावं. अजून 25 वर्ष आयुष्याचे शिल्लक आहे, त्याच्यातले 12 वर्ष झोपेत जाणार आहे आणि 12 वर्ष तुम्हाला दिवस मिळणार आहे. आणि त्याच्यातही जर तुम्ही समजा शरीराकडे, परमार्थाकडे, देवाकडे लक्ष न देता जर आयुष्य घालवलं तर एक दिवस काम भोगून तुम्ही थकणार आणि शेवटी पश्चाताप येईल आणि नंतर मात्र देव जवळ करणार नाही. म्हणून सावधान. आणि रात्रभर केवटाने ती कथा ऐकली. केवटाने विचार केला. रात्रभर कथा ऐकल्याच्या नंतर सर्वांनी आपल्या नावात सजवलेल्या आहेत. रामचंद्र सकाळी कोणाच्या नावेत बसता काही सांगता येत नाही. वा वा. केवटाने गृहराजाला जवळ बोलवलं आणि सांगितलं, महाराज तुम्हाला आठवतं एक दिवस तुम्ही जंगलात शिकार करत होतात. लक्ष देऊन ऐका माणसांनो. एक दिवस तुम्ही जंगलात शिकार करत होतात. कोणाचा संवाद या माहिती आहे? केवट आणि गृहराजाचा. तुम्ही शिकार करत असताना तुम्हाला तहान लागली होती. म्हणे हो. तेव्हा मी जंगलात काड्यांचं गाठोडं घेऊन जात होतो. म्हणे हो. तुम्ही मला सांगितलं मला पाणी पाज. मी तात्काळ गाठोडं खाली टाकलं, नदीवरून पाणी आणलं, तुमची तहान भागवली. म्हणे हो. तुम्ही तेव्हा मला बोलला होतात, केवट काही पाहिजे तुला? तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं, गरज आली का मागून घेईल. आज काय हवंय तुला? एकच हवंय. सकाळी गंगेमध्ये एकच नाव राहील आणि ती माझी. जेवढ्या नावात सजवल्या सर्वांना आदेश द्या, घरी थांब, तुम्ही प्रमुख आहेत. वचनबद्ध होते गृहराज. त्यांनी सांगितलं काही हरकत नाही केवट. सकाळी रामचंद्र थंड्या पाण्याने आंघोळ केली, वस्त्र बदलवले, सूर्याला नमस्कार केला आणि तीरावरती आल्याच्या नंतर बघतात तर काय, एकच नाव. राजा रामाने विचारलं, केवट नदी के उस पार जाना है हमें? केवट बड़े तीखे बोल में बोलता है, ये अयोध्यापति हम नहीं जाने वाले. क्यों नहीं? आपकी मन की अभिलाषा हम जानते हैं, हम आपको हमारे नाव में नहीं बैठाएंगे. रामचंद्र सोच में पड़ गए और केवट से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, हे केवट हमारी मजबूरी को समझो, हमें गंगा के उस पार जाना अति महत्वपूर्ण है. शाम तक भारद्वाज के आश्रम में जाना है. केवट कहता है तो हम क्या करें? अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो गंगा में डुबकी लगा के जाइए. लक्ष्मण सुन रहा है. अब आप ही सोचो, जो लक्ष्मण किसी की एक बात न सुने, वो केवट की अश्लील बातें सुनकर उसके मन पर क्या बीत रही होगी. राम जी फिर मुस्कुराते कहते हैं, केवट हमारी परीक्षा मत लो, हमें अतिशीघ्र गंगा के उस पार जाना है. हे राम जी, आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें नहीं लेके जाना है आपको. अगर आपको उस पार जाना है तो हमारी एक बात सुननी होगी. लक्ष्मण जी कहते हैं, मूर्ख केवट, तुम्हें समझ भी है आज तुम किससे बात कर रहे हो? पता है लक्ष्मण जी, इतना गुस्सा है तो चले जाओ, हमें पता है आपको तैरना नहीं आता. सीता माता हंसते हुए बोली, देवर जी
कृपया आप कुछ न बोले, आपके भ्राता संभाल लेंगे। केवट ने कहा, अगर आपको गंगा के उस पार जाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। राम जी बड़े मुस्कुराते कहते कि मांग लो। हमने सुना है आपने एक पत्थर को पैर लगाया तो उसकी औरत हो गई। बोले हाँ, न जाने आपने मेरी नाव को पैर लगाया और मेरी नाव की अगर औरत हो गए तो हम क्या करें। भक्त भगवान की परीक्षा ले रहा है। ब्रह्मांड के नायक कहते केवट ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं। तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। अयोध्यापति ने अवध किया। तब कवट बोलता है, आप एक काम कीजिए। क्या बोलता है कवट, अरे हो पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहो राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मोई राम राहोरी दशरथ शपथ साची होई राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाह। केवट ने कहा, हे जगत परमात्मा, हे जगत जननी माँ सीता, अगर आपको गंगा जी के उस पार जाना है तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाडो 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 हाडो। कौन सी बात? भगवान ने पूछा और केवट ने बताया, आप हमारी नाव में बैठने से पहले हमें अपने चरण कमल धोने दीजिए। यही चरणन की चरण पादुका। वाह वाह। सनि 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 धनि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे ध नि रे ग रे नि रे ग म ग रे नि रे ग म प म ग रे नि रे ग म प ध प म ग रे ग रे ध नि ध ग रे ध नि ध। हाँ यही चरणन की चरण पादुका, भरत सया लही जाए सोई चरण। केवट कहते हैं, सोई चरण केवट धोई लेने। तो प्रभु जी मेरी विनती है, तुम्हारे पग धोने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सोई चरण केवट धोई लेने, तभी हरि तुम नाव चढ़ाओ। भजो मन राम चरण सुखदायो, भजे मन राम चरण सुखदायो, राम चरण सुखदायो सेना। वाह। केवट जी ने कहा, हे राम जी, हमें आप पे भरोसा नहीं, लेकिन इसके पीछे केवट का एक बड़ा ही स्वार्थ छुपा हुआ था। केवट ने कहा, हे राम जी, आप हमें आपके चरण कमल धोने दीजिए, फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि आपके चरण कमल स्पर्श से मेरी नाव औरत नहीं होगी। राम जी इस अंतर का भाव समझते हैं। अगर आपको कुछ समझना है इस कथा से तो ये संकेत है, जरा गौर से सुनना। रात भर जाग कर जिन्होंने नौका सजाई, गौर से सुनना, जिन्होंने रात भर जाग कर नौका सजाई, उनकी नौका में राम नहीं बैठे। ऐसा क्या पुण्य था केवट का कि उसने अपनी नौका को न सजाया, न धजाया, न कलर किया, लेकिन फिर भी राम उनकी विनती कर रहे हैं
इसका कारण पता तो है मेरी आपको? विनती सुने तो जानो, हे भगवान, ओ मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योति जगाई। जय हो। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योति जगाई। मुंह मोड़ के दाता नाले मेरी बिगड़ी बनाई तो तेरा नाम सुबह शाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। बारी चल जा। वाह। हे भगवान, अगर आपने मेरी विनती ना सुनी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, और बदनाम करने की क्षमता एक सच्चे भक्त में होती है। आपका स्वागत है रवि दादा, दिन भर काम करके भी आपने समय निकाला, ये राम जी की कृपा है आप पे। साथी जगत में है बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। यूं मोड़ के दाता नाले मेरी बिगड़ी बनाई तो तेरे आवाज सुबह शाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया का। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। वाह। समझ में ना आए तो चलेगा, लेकिन राम जी की कथा है, हम तो बैठेंगे। समझ में आ रहा है? कान में जो शब्द जाने वाले हैं ये रामचरित मानस के हैं। रामचरित जब किसी मानस के मन में उतर जाता है तो उस मानस का मन पतित और पावन होता है, और जिसका मन मलिन नहीं है उसका जीवन कभी मलिनता से नहीं भर सकता। इसीलिए राम कथा सुनना बहुत जरूरी है। केवट जी ने कहा, राम जी अपने छोटे भैया को समझा दो, अगर वो थोड़ी थोड़ी बात पे अगर हमसे गुस्सा करेंगे तो फिर देख लेना आपका वनवास तो यही होगा। राम जी ने कहा, उस पे ध्यान मत दीजिए, आप हमसे कहिए, हमारे पैर धोने हैं आपको, धोइए। जब केवट ने
रामचंद्र जी के पैर एक थाली में रखे। साधारण जीवन में जब लोग हमारे पैर धोते हैं तो थाली किसकी बनी होती है? किसकी? पीतल की, तांबे की, और हल्के में से हल्की हो तो किसकी? कांसा। स्टील की भी होती है, अभी प्लास्टिक की तो अभी आई है। ये रामायण में नहीं है। हाँ, तो केवट ने बहुत होशियारी दिखाते हुए लकड़ी की थाली मंगवाई। गौर से सुनना जो सुनने वाले हैं। लकड़ी की जब थाली मंगवाई तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। बातें तो बहुत बड़ी करता है केवट तू, लेकिन अयोध्यापति ब्रह्मांड के नायक, उनके पैर धोने के लिए लकड़ी का बर्तन। तब केवट कहता है, लक्ष्मण जी आप अयोध्या में जन्म तो चुके हैं लेकिन राम को पहचानते नहीं। आपने लकड़ी का बर्तन देखा लेकिन उसके पीछे का कारण आपको समझ में नहीं आता। मेरे भगवान समझ गए हैं। तो सीता माता ने बड़े उत्साह से पूछा, केवट अब तो हमें भी हंसी आ रही है, बातें तो बहुत बड़ी करते हो, और रामचंद्र के पैर धोने के लिए लकड़ी का बर्तन। जब सीता माता हंसी तो केवट के पत्नी को गुस्सा आया। केवट की पत्नी बोली, मां सीता आपको प्रति उत्तर दूं, इतनी हमारी रिसियत नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देती हूं। आपको पता है कि सब नौका सजा रहे थे, सबने अपनी नौका तैयार की, रात भर जाग कर, फिर भी राम उनकी नौका में न बैठकर केवट के नौका पे आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। एक केवट की भक्ति है, उसका पुण्य है, ऐसे ही कोई नहीं बैठता। फिर केवट की पत्नी बोलती है, सीते आपको पता है इतनी बड़ी नौकाएं होते हुए आपको केवट के पैर पड़ने पड़ रहे हैं, इसका कारण पता है? सब गौर से सुनना। जब सब रात भर जाग कर नौका सजा रहे थे तब केवट रात भर जाग कर राम का दर्शन कर रहे थे। ये इसी का फल है। सजावट राम को पसंद नहीं। तुम कितनी बड़ी नौका लेके आए, तुमने कितनी सजाई, उससे फर्क नहीं पड़ता भगवान को। लेकिन रात भर जिन्होंने नौका सजाने में समय गवा किया और जिसने राम दर्शन में जीवन जमाया, तो उसका पुण्य केवट को मिलना था। केवट ने जब लकड़ी के बर्तन में पैर धोना शुरू किए तो राम जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, केवट हमें तो बताओ लकड़ी के बर्तन में पैर धोने का क्या कारण है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग बात समानी, जाके अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, मोरा तुम धन बन हम मोरा। जैसे सोने में मिलते सुहागा, जैसे सोने में मिलते सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी प्रभु जी तुम दीपक हम वाती, वाती तुम दीपक हम वाती। जाकी जोत बड़े दिन राती,
की जोत पर दिन राती प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वाह वाह। प्रमोद महाराज का कहना है कि महाराज आप दिया हो हम बाती है, दिया और बाती हम, और आप हमारे प्राण हो। अगर आप प्राण बंद कर देते हो तो हमें बोलना नहीं आता। दिन भर झगड़ा करते हैं, दिन भर। हमारे ताई साहब तो बोल रही थी कि महाराज रामायण तो 15 दिन का होना चाहिए, घर की याद नहीं आती, और घर की याद आए तो राम कथा कहने में तुम कम पड़ रहे हो। एक बार राम कथा में जो लीन हो जाता है उसके पश्चात अगर तुम्हें घर की याद आती हो तो आत्म परीक्षण करना चाहिए। हम राम कथा पढ़ रहे हैं कि जिसके घर राम जन्मे उनके पिताजी बिन पानी के मरने वाले हैं, तो हम क्या है। इसलिए राम कथा सुननी है तो विरक्त होना बहुत जरूरी है। अभी गौर से सुनिए, प्रश्न ऐसा है कि केवट बड़ी बड़ी बातें करता है तो, लेकिन जग के पिता जग के निर्माता के पैर धोने के लिए तो लकड़ी का बर्तन लाया है, ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। तब केवट कहता है, हे प्रभु आप सब समझते हैं, लेकिन लक्ष्मण और मां सीता के मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर आप मेरे मुख से निकलवाना चाहते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा। और केवट कहता है, राम जी जब मैं रात भर न सो के घर गया और मेरी पत्नी से कहा कि हमें राम जी के पैर धोने हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा लकड़ी का बर्तन लेना। तो लकड़ी का बर्तन नहीं था, ये हमारा लकड़ी का बर्तन नहीं है प्रभु, इसमें हम रोटी बनाने का जो गेहूं का आटा होता है वो भिगोते हैं। तो आपके चरण कमल अगर हम सोना चांदी पीतल किस में भी धोए तो वो पानी फेंकना पड़ेगा या संभाल के रखना पड़ेगा, एक ना एक दिन वो पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन लकड़ी का विशेष महत्व है, आपके जो चरण रज है जब हम इस लकड़ी में धोएंगे तो वो चरण रज इस लकड़ी में समर्पित होंगे और लकड़ी मिट्टी को छोड़ती नहीं, और इस मिट्टी के रज कणों में हम रोज आटा बुनेंगे और उसका अन्न सेवन करेंगे, उससे हमारी आत्मा पवित्र होगी। इसलिए लकड़ी का बर्तन चुना है राम जी। राम जी को समझ में नहीं आ रहा था केवट का किस प्रकार धन्यवाद करें। केवट पैर धोते धोते रो रहा था। राम जी कहते हैं, केवट रो रहा है, राम जी हंस रहे हैं। हंसने का पीछे का कारण जानिए, आप बहुत समझदार है, जरा गौर से सुनना। राम जी जब हंसते हैं तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया अयोध्या से निकलते समय आज पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा, केवट प्रणाम है तुझे, तूने मेरे भैया को हंसाया। तब केवट कहता है, हंसने का कारण उन्हीं से पूछो। इतना बड़ा दुख हृदय में लेकर राम जी हंस रहे हैं। तब सीता माता ने पूछा, हंसने का कारण बताइए। सुनना है कारण क्या है, क्यों हंस रहे हैं राम। वन में जाके कोई हंसता है भला। लेकिन राम पहली बार मुस्कुराए। तब सीता माता ने पूछा, हे राघव आप क्यों हंस रहे हैं। तो उत्तर सुनिए, सीते आपके पिता जनक बहुत महान हैं। उन्होंने जब तुम्हें मुझे अर्पित किया तो जनक ने मेरा डाया अंगूठा धोया था। सुनना जरा, उन्होंने मेरा डाया अंगूठा धोया था। जिसने मुझे अपनी बेटी दी उसको मैंने सिर्फ एक अंगूठा दिया धोने के लिए। जरा सोचो लक्ष्मण जी। तुलसीदास वर्णन करते हैं
जब राम और लक्ष्मण छोटे थे तो एक झूले में सोया करते थे और लक्ष्मण हर बार राम जी के पैरों की तरफ मुंह करके सोते थे। पता है क्यों? जब तक राम जी का अंगूठा लक्ष्मण जी अपने मुंह में ना ले लक्ष्मण सोते नहीं थे। और जिस दिन राम जी का अंगूठा लक्ष्मण जी को न मिले तो वो इतना रोते थे कि सारा महल जगमगा जाता था। सब संकट की ओर से सब भयभीत होके हमारी ओर दौड़ते थे। हंसने का कारण पता है लक्ष्मण? मेरा एक अंगूठा न मिलने पर तुम सारे महल को सिर पे उठाते थे। तेरे सामने मेरे दोनों पैर केवट धो रहा है लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता, ये विलंबता है। हे सती, हे सीता, आपके पिता ने जब हमें अर्पण किया तो आपके पिता को हमने एक अंगूठा दिया था, लेकिन तेरे सामने हमने दोनों पैर केवट को दे दिए। आपके पिता से महान तो ये भक्त है, इसलिए हंस रहे हैं हम। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी भक्ति भगवान के समर्पित कितनी है इसका फर्क पड़ता है। इसीलिए हे केवट, तुम महान हो। केवट ने सुना, ठीक है राम जी, आपके पैर हमने धो चुके हैं। राम जी कहते हैं अब हम नौका में बैठे। केवट कहता है एक और बात। अब तो लक्ष्मण जी को पूरा गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, तुरंत तुझे हम मार देंगे। केवट ने कहा भले मार दो, भले मार दो, तुम हमें मार दो, हमारा ही फायदा है। कैसा? 4 फायदे हैं लक्ष्मण जी आपके हमें मारने से। लक्ष्मण जी बोलते क्या फायदा है? पहला फायदा, एक, आप अगर हमें बाण मारते हैं तो मेरी मृत्यु राम के भक्तों हाथी होगी, मेरा फायदा। दूसरा फायदा, मरते वक्त मुंह में राम नहीं आता, जब मैं मरूंगा तो राम सीता यही खड़े, मेरा फायदा। समझ में आ रहा है? और क्या फायदा है? और इतना फायदा है लक्ष्मण जी, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, तो मेरी पत्नी रोएगी, तो राम जी वो दुख सहन नहीं कर पाएंगे और राम मेरे प्रेत के पीछे चलेंगे, मेरा फायदा। चौथा फायदा सुनना चाहते हो? जब मुझे आग लगाई जाएगी तब अग्नि संस्कार आपके हाथ होगा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने बुद्धि विवेक को जागृत किया। हम वनवास में हैं, हम किसी को मौत पे नहीं जा सकते। मौत में जाना मतलब वनवास का भंग करना। और 5वां फायदा, अगर आपने मेरा अग्नि संस्कार किया तो आपको वनवास भंग करके अयोध्या लौटना पड़ेगा। अगर मेरे मरने से राम अयोध्या लौट सकते हैं तो अवश्य मारिए हमें। तुरंत लक्ष्मण जी ने बाण डाला और उसे कहा केवट, हम तुमसे नहीं जीत सकते, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इससे हम क्या सीख सकते पता है? जो पृथ्वी को एक बाण से हिला सकता है उस लक्ष्मण को शांत भक्त के सामने झुकना पड़ा, इसे भक्ति की जीत कहते हैं। शांत रहना सीखो। केवट ने बताया कि राम जी, अंतिम इच्छा यही है, आप वशिष्ठ जी के पास पड़े हुए हैं, आपको कर्मकांड पता है, इतनी विनती मान लो हमारे पिता मर चुके हैं, हमारी माता मर चुकी है, लेकिन हम भिल्ल समाज के होते हुए हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं आया, हमारे पितरों को मोक्ष नहीं मिला, कृपया उतना काम कर दीजिए। और भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और देखते देखते पितृदर्पण हो गया और राम जी नौका में बैठकर जब गंगा पार करने लगे तो केवट नौवा घुमा रहा है। तीर तो छोटा है। जब यहां से वहां नौका घूम रही है, लक्ष्मण जी फिर खड़े हुए। अरे केवट, समझ में नहीं आती बात? सीधे वहां पे पार तुम नौका को लगाओ, हमारा समय खोटी मत करो। केवट कहता है लक्ष्मण जी, 2 फेरे मारे तो आप उब गए। ये परमात्मा हमें 84 लक्ष योनि के फेरे में जब डालता है हम नहीं उबते।
लक्ष्मण जी बोले आपसे तो बात करना व्यर्थ है, हम आपसे बात नहीं करते। तो केवट बोलता है हमें भी कोई शौक नहीं, इसे भक्ति का साहस कहते हैं। देखते देखते उस किनारे पे राम जी उतर जाते हैं और उतरते समय केवट कहता है राम जी आखिरी फिर से एक बार आपके चरण कमल स्पर्श करना चाहता हूँ, और उस भाव को हम अभी झांकी के द्वारा प्रकट करेंगे। तो राम नाम के हीरे मोती, ताड़ी ताड़ी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोल राम बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती ओ, राम नाम के हीरे मोती गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। अरे माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत माया खजीना यही पड़ा रह जाएगा। जय हो। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत माया खजाना यहाँ पड़े पड़ जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, फिर अंत में होगी चली चली। ले लो वे हरि राम का प्याला, जोर मचाओ गली गली, बोला रे कोई राम का प्याला, जोर मचाओ गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। केवटाने सांगितलं रामजी मी तुमचा विरोध केला, मी तुम्हाला अडलो, पण रामजी माझ्या अडण्याच्या मागचा हेतू याच्यात स्वार्थ नव्हता, परार्थ साधायचा होता। म्हणून काही जास्त बोललो असेल, काही जास्त चुकीचं गेलं असेल, लक्ष्मणजी माफ कराल। गंगेतून उतरले आणि रामचंद्र प्रभू, माता सीता आणि लक्ष्मण हे आता वनवास गमन करतायत। वनवास करत असताना भारद्वाज ऋषींच्या आश्रमात गेले। आश्रमामध्ये झोपत असताना सुमंत परत होता, त्याने सांगितलं हे रामजी परत चला, अजूनही काही बिघडलेलं नाही, आम्ही अजूनही कैकेयीला समजवू। रामजी सांगतात सुमंत तुला कळत नाही, अरे हे जे होतंय ते माझ्या इच्छेने होतंय, माझी इच्छा नसताना मला कोणी वनवासात पाठवेल, अजून असा कोणी जन्माला आला नाही, वनवास भोगणं ही माझी इच्छा आहे, म्हणून तू परत जा। राम मध्ये सीता आणि मध्ये लक्ष्मण, बरं का प्रमोद बाबा, फार गोड भाव आहे। राम सीता आणि लक्ष्मण। लक्ष्मणाची अडचण अशी होती की त्याला चालताना राम दिसत नव्हते। सुमंतने राजा रामांची आज्ञा घेतली आणि जाता जाता सीतेला सांगितलं सीता, राजा दशरथाचा निरोप आहे की शेवट जाता जाता सीतेला माझी शपथ देऊन विचार, घरी चलते का। शपथ दिल्याच्या नंतरही सीतेने सांगितलं हे सुमंत, जीवन आणि मरण हे रामासोबत, माफ करा
आणि बाबांना पण सांगा की ते आज्ञा पाडायला असफल आहे, माफ करा. याला म्हणता सून. काय म्हणता? पण आतेने सून बट असले सून करी दखस बट्ट असणे. आणि सासवांना सांगणे, आपल्या मुलीचं चुकल्याच्या नंतर तुम्ही शेजारी सांगत नाही, तसं सुनेचं चुकलं तरी शेजारी सांगू नका, तिला सांगा. बरोबर? सुनेला सून म्हणून वागवाल तर ती सासू म्हणून वागेल, आणि तिच्याशी मुलगी म्हणून वागा. व्यासपीठावून सांगतो, सगळ्या मायपेक्षा जास्त प्रेम करेल. आणि टाळी एका हाताने वाजत नाही. टाळी एका हाताने कधीच वाजत नाही, लगेच तुम्ही वाजवली 2 हाताने. सासू काय करते माहिती काय? शेजारी 3 मायले काही शिकाळं नाही, 3 महिने तिला काही सांभाळलं नाही, तिला अक्कलच नाही. आणि मुलगीला सर्व सहन होतं, पण माहेरात बापावरून आईवरून जर बोललं मग तिला सहन नाही होत, मग ती भांडा उपटस. आणि नेहमी करता माझं सांगणं आहे सज्जनाव तुम्हाला, तुमच्या घरात तुम्ही भांडणं करा, एकमेकांना उपटापटी करा, परंतु दार लावून. दार लावा. एकमेकांना काय मारायचंय, काय जोडायचंय, सगळा विषय घराच्या आत. घर कडी उघडली की हम साथ साथ है. आलं लक्षात? तुम्ही प्रेम करता बायकोवरती, तेव्हा घर बंद असतं. मग भांडण गल्लीत का करायचं? आणि भांडण हा कुठल्याही विषयाचा अंत असू शकत नाही. वादापेक्षा संवाद करा, संवादातून सगळे मार्ग सुबल होत असतात. हे शिकलं रामायणातून तर रामायण ऐकलं, नाही तर मग रातचा गोंधळ बरा होता. बरेच लोक कथा ऐकता, कीर्तन ऐकता आणि अहंकार सांगता, महाराज 20 चक्कर रामायण ऐकाय जायले, पण तरी तू रावण सुधारणा कस काही नाही. बाया बी म्हणता आमनं महाभारत ऐकाय जायले, तू ना ऐकाय नाही जायले, तू रोज गरमा घडावस. वृत्तीत बदल झाला तर परमार्थ करा. काही लोक कधी मंदिरात जात नाही, माळ घालत नाही, बुक्का लावत नाही, पण आयुष्यामध्ये कोणाच्या मार्गात आडवी जात नाही. ते भक्त आहेत, ते देवाला आवडतात. ते टीका लावणं, कथा करणं, कीर्तन करणं, रोज सकाळी उठून महादेवावर पाणी टाकणं, तुम्ही देवाला नाही पचवू शकत. मन चंगा तो कठवती में गंगा. जर मन चांगलं असेल तर त्या चांगल्या मनात मम वंश जीवलोके जीवभूता सनातनः मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी न कर्षते. श्रीकृष्ण परमात्मा गीतेत वर्णन करता, जर मन स्वच्छ असेल तर मला राहायला तिथं आवडतं. काही सासवा इतक्या गोड बोलता, इतक्या गोड. बाहेरचा व्यक्ती आला की आमना घरमा कसलीच कमी नाही, आमना घरमा असं आहे, आमना घरमा तसं आहे. ती सून विचार करत, आता बाहेरना पाहून आलेत काय बोलू ना. देखावा करू नका. तुमच्या घरात चांगलं वातावरण असेल, खराब वातावरण असेल, घरापुरतं ठेवा. क्योंकि हमने सुना है मरहम किसी एक के घर में होता है, लेकिन नमक हर किसी के घर में पाया जाता है. दुःख सांगूच नका कोणाला. आज का कथे का जो सार है उससे एक मंत्र प्रतिपादित होता है जो आपके भविष्य में आपके काम आने वाला है. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चिंता मत कीजिए चिंतन कीजिए. गौर से सुनना, चिंता मत कीजिए चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता चिता की ओर और चिंतन चैतन्य की ओर आदमी को ले जाता है. इसलिए चिंतन कीजिए. जो हो चुका है वो हम बदल नहीं सकते, जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, और जो होने वाला है वो हमें पता नहीं है. इसलिए भविष्य की चिंता और भूत में जीना बंद कीजिए, वर्तमान का आनंद लेके जिए. तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होने में कोई कठिनाई नहीं होगी. चलो कथा की समारोह की ओर हम बढ़ते हैं. लक्ष्मण जी सबसे पीछे चल रहे हैं. यहाँ से हमारी कथा अधूरी थी. प्रमोद जी महाराज, आगे राम है, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं धीमे धीमे धीमे. उसमें लक्ष्मण जी को चिंता लग रही थी. लक्ष्मण जी कहते हैं, सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन क्या करें, अब हम राम जी को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं. क्यों नहीं देख पा रहे पता है? जो समझदार लोग हैं उन्हें जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है. अगर आपके और भगवान के बीच में
सीता रूपी माया अड़ गई तो आप भगवान को अच्छी तरीके से देख नहीं सकते। अब हम सीता माता को तो बाजू नहीं कर सकते, इससे भला हम बाजू हो जाते। समझ रहे हो? अगर भगवान के और हमारे बीच में माया अगर आ रही है, माया मतलब संसार, माया मतलब पैसा, माया मतलब कठिनाइयां, जब भी भगवान की ओर हम बढ़ते हैं तब तो कुछ काम निकल जाता है, इसे माया कहते हैं। माया जल्दी भगवान से मिलने नहीं देती। जिसने माया पर विजय प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति की, उसे मोक्ष का नाम दिया जाता है। सुमंत जी ने राम जी के चरणों में प्रणिपात किया और अपने रथ पे बैठ के पुनः अयोध्या के लिए निकल चुके। विरह राग बजाइए। अति करुण। अयोध्या में सुमंत जी का जब रथ खड़ा हुआ तो सबसे पहले कौशल्या माता के कक्ष में सुमंत प्रधान पधारे और कहा, माता हमें माफ कीजिए, हम राम जी को वापस नहीं ले सके। तो कौशल्या और सुमित्रा ने कहा, हम तो ये सह लेंगे, लेकिन जरा धीरे से दशरथ को बताना, क्योंकि हमें पता है उनकी अवस्था, राम उनके प्राण है, ज्यादा दिन तक वो जिएंगे नहीं। माता मैं भी धर्म संकट में हूं, जाने की इच्छा अभिलाषा मेरी नहीं है, किंतु उनको समाचार देना मेरा कर्तव्य है। और याद रखिए सज्जनों, समाचार अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपके कान में आता है तो आपको आगे भेजना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। राजा दशरथ के पैरों में बैठकर सुमंत ने कहा, महाराज हम वन से वापस लौटे हैं। राजा दशरथ जी ने तुरंत मूर्छा तोड़ के आनंद से सुमंत को गले लगाया और कहा, शाबाश, हमें पता था सुमंत, तुम किसी प्रकार राम को वापस ले आओगे। सुमंत की जो सिर था वो नीचे झुका हुआ था। दशरथ जी ने पूछा, क्या हुआ? महाराज हमने बहुत समझाया राम जी को, लेकिन वो माने नहीं। राम को जाने दो, कम से कम सीता को तो मना सकते थे। हमने सीता मैया को भी मनाने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा, पिता धर्म से बड़ा मेरा पति धर्म है और मैं पतिव्रता हूं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। फिर भी राजा दशरथ को विश्वास न हुआ, उठ खड़े हुए और रथ की ओर दौड़े। रथ का पर्दा हटाकर उन्होंने जब अंदर झांक कर देखा तो सच में रथ खाली था। पुनश्च राजा दशरथ अपने पैरों तले चढ़कर अपने कक्ष में आए और कहा, सुमंत तुम आखिरी किरण थे मेरे जीने की, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, मेरा अंतिम समय आ गया है। दशरथ जी नीचे बैठे, श्वास फूलने लगी। उतने में कौशल्या जी ने कहा, भरत को बुलावा भेजिए। वशिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्यगणों को बुलाया और कहा, जाओ भरत और शत्रुघ्न को बुलावा भेजो, लेकिन ख्याल रहे भरत को बताना नहीं है कि अयोध्या में क्या घटना घटी है। दशरथ राजा इस देह को त्याग चुके हैं ये बोलकर भी मत बताना। और हाँ, राम जी वनवास गए हैं ये तो बिल्कुल भरत को पता ना चले, इसका ख्याल रखना। अगर भरत को पता चल गया राम अयोध्या में नहीं है तो भरत कभी अयोध्या नहीं लौटेंगे। भरत और शत्रुघ्न गुरु के पास विद्या संपादन करने बैठे थे। तुरंत दास वहां कर जाकर भरत जी से प्रार्थना करते हैं, भरत जी आपको तुरंत रानी कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आपको अयोध्या तुरंत लौटना है। भरत जी ने दासों से पूछा, क्या कुछ अगणित घटा है, कुछ बुरा हुआ है? उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। दूसरे दास ने कहा, रोना नहीं है। भरत जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तब दास बोलते हैं, भरत जी बड़े दिनों के बाद आपको देखा ना तो खुशी के आंसू झलक उठे। और क्यों भेजा है
ये हम दासों ने नहीं पूछा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अयोध्या बुलाने का इतना ही समाचार हमें भेजा गया है। राजा भरत, राजा शत्रुघ्न अपने रथ में सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। जब सरयू नायु के नदी पर जब भरत जी आते थे तो उनके स्वागत के लिए राम, राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अयोध्यावासी सब उनके लिए थाली सजाकर रखते थे। आज कोई नहीं है। भरत जी ने दासों से पूछा, कुछ अनर्थ घटा है अयोध्या में? दास कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर बोलते तो मुंह से सच निकल जाता। भरत जी प्रवेश करते हुए अयोध्या में आए, देखा तो किसी घर में उजाला नहीं, कोई बाहर नहीं, सब रो रहे हैं। भरत जी के मन में आशंका उत्पन्न हुई। भरत जी ने मन में सोचा, अगर कुछ अनर्थ घटा है, अगर ये मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि क्या अनर्थ घटा है ये मुझे पता नहीं। अगर ऐसा अनर्थ कुछ हो जो मैं सह ना पाऊं, इससे अच्छा मैं अपने आंखों तले देख लूं। भरत जी तुरंत कैकेयी माता के कक्ष में जाना उचित समझा, क्योंकि जो मेरे बड़े भैया राम है वो कैकेयी को कौशल्या से ज्यादा प्रेम करते हैं। मेरे पिताजी राजा दशरथ भी कैकेयी से प्रेम करते हैं, इसीलिए सब कैकेयी के कक्ष में होंगे, इसलिए सबके दर्शन हमें कैकेयी माता के कक्ष में होंगे। ऐसा मन में भ्रम लेके भरत जी अयोध्या महल में प्रवेश करते हैं। तो कबीर जी तुलसीदास कहते हैं कि कैकेयी थाली सजाकर भरत के स्वागत के लिए खड़ी है। उसको कुछ मतलब नहीं, राजा दशरथ मरने वाले हैं या मर चुके हैं, राम वनवास में गए हैं, कुछ पता नहीं, सिर्फ मेरा भरत राजगद्दी पे बैठे, इतना ही स्वार्थ उसके मन में जन्म ले चुका था। रानी कैकेयी ने उनकी आरती उतारी। भरत को अच्छा लगा, चलो कोई अनर्थ नहीं घड़ा है। आरती उतारने के तुरंत दूसरे क्षण में भरत जी ने पूछा, माता भैया कहाँ पे है, पिताजी कहाँ पे है? पिताजी तो रो रहे थे, पिताजी अंतिम सांसें ले रहे थे। पिताजी क्या हुआ, आपका यह हाल किसने किया? दशरथ कुछ बोलने को तैयार नहीं। कैकेयी बोलती है, मैं बताती हूँ भरत तुम्हें। हाँ माँ बताओ। बेटा तू मेरा पुत्र है, तू मेरा लाल है, तू मेरे आंखों का तारा है। ये तो तेरे हाथ से सब जाने वाला था, लेकिन मैंने रोका, मैं तेरी माँ हूं बेटा। हाँ बताओ माँ क्या हुआ? आपके पिताजी ने मुझे 2 वर दिए थे, मैंने उनसे वो मांग लिए। अच्छा क्या मांगा माँ? मैंने तेरे लिए राजगद्दी मांगी भरत, और दूसरा जो तेरे मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन था राम, उसे 14 वर्ष के लिए मैंने वन भेज दिया। बोलो कैसी लगी मेरी कहानी? भरत जी ने तुरंत अपना आपा खोया, मूर्छित हुए। तुलसीदास कहते हैं 3-4 घंटे के बाद जब भरत जी अपनी आंखें खोलते हैं तो माँ को गाली गलौज करते हैं। माँ को गाली गलौज करने वाला प्रथम भरत है। क्यों माँ? अरे जो मुझसे प्रिय तुझे राम था, ऐसा क्या मांग लिया? और मेरे कारण मेरे भगवान अगर वन में है तो मुझे जीना नहीं। भरत ऐसा मत कहो, तुम माँ कहने के लायक नहीं हो कैकेयी। अरे इससे अच्छा तो तू तलवार से मेरा सिर काट देती। भरत जी के कठोर शब्द सुन के कैकेयी का मन तल उठा। उसने कहा, बेटा मैंने तेरे लिए क्या? किसने कहा था माँ? और कहते कहते राजा दशरथ जी भी राम राम 6 बार राम कहा। 6 बार क्यों कहा? क्योंकि राम को वन में जाकर 6 दिन हुए थे, ऐसा तुलसीदास वर्णन करते हैं। दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़े, सब अवध दुख की यातना भोग रहे थे। अपने पिता जाने के बाद परम पिता ब्रह्मांड नायक रामचंद्र जी को हवाओं से पता चल गई। उन्होंने अपना खाना बाजू रखकर इंद्र को आदेश दिया कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना। लेकिन भरत जी ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तू मेरी जननी ना होती तो इसी वक्त
मैं तेरा सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन मेरे हाथ से माँ की हत्या हो इससे पहले ये तुम चले जाओ, नहीं तो मैं अयोध्या छोड़ दूंगा। माया समाप्त होती है, कई कई पश्चाताप के अग्नि में जलती है और उसे मंथरा नाम का जो क्रोध ईर्ष्या है उसे वो जकड़ लेती है। इसलिए आज की कथा का संदेश है, कोई आपके मन में कितना भी विष घोलने का प्रयत्न करे, अपनी बुद्धि का विवेक न खोए, क्योंकि राम भक्ति है और भरत विवेक है। जब भक्ति विवेक से की जाती है तो राम दूर नहीं जाता। अगर विवेक खो दिया जाए तो मंथरा नाम की ईर्ष्या तुम्हें जकड़ लेगी। एक बार मंथरा नाम की ईर्ष्या ने तुम्हें जकड़ लिया तो मरते दम तक राम के दर्शन नहीं होंगे और राम वन में जाओगे और दशरथ जैसे अपनी हालत होके राम के बिना मरना पड़ेगा। इसलिए सावधान, अंत में राम जी का मुख में नाम आए, इसलिए दिन भर में कम से कम 1 घंटे के लिए हम सब ने मिलकर राम का नाम जपना चाहिए। आज की कथा यही समाप्त होती है। संपूर्ण कथा कहते समय अगर कुछ छूट गया हो, गलती से कुछ बड़ा भूला मेरे मुंह से निकल गया हो तो आपके सर्व